आम इंतखाबात अब लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद इससे आगे पीछे भागना और फरार के रास्ते तलाश करना उसका सिलसिला बंद हो जाएगा। पहले तो बहुत ज़्यादा शुबहात पैदा होते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दो ऑर्डर्स हैं। पहले फैसले के अंदर भी उन्होंने कहा कि पत्थर पर लकीर है, फिर लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने वो ट्रेनिंग सस्पेंड की और लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले ने एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जिससे ये लगता था कि शायद ये कोई बड़े प्लान का हिस्सा, बड़े मंसूबे का हिस्सा और इंतखाबात में ताख़ीर का पहला ये मरहला होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस रास्ते को अब बंद कर दिया, तो 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे इंशाल्लाह, उम्मीद यही है। लेकिन 6 हफ्ते या इससे करीब 1.5 माह की दूरी के ऊपर इंतखाबात अगर आपको नज़र आ रहे हो तो मुल्क के अंदर गहमा गहमी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। रोज़ाना जलसे जुलूस होने चाहिए, पॉलिटिकल एक्टिविटी ज़ोरों पर होनी चाहिए, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही होनी चाहिए। लेकिन अभी पाकिस्तान के हालात ये हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने एक छोटा सा मुख्तसर सा खिताब किया है, कौम से बराह रास्त खिताब किया, और पीटीआई वालों ने एक वर्चुअल जलसा किया और वर्चुअल जलसे के ऊपर इंटरनेट पाकिस्तान में बिठा दिया गया। तो इस सूरत हाल के अंदर इंतखाबात कैसे होंगे, ये भी एक सवालिया निशान ही है। पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड वोटर्स की जो तादाद है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 12 करोड़ 85 लाख है, और इसमें से 5 करोड़ और 70 लाख से ज़ायद 18 और 35 साल के दरमियान में। ये 35 साल से जो नीचे वाली पॉपुलेशन के वोटर्स हैं, 6.25 करोड़ के करीब। आम ख्याल ये है कि ख़ास तौर पर शहरी इलाकों के अंदर ये बड़ी तादाद में पीटीआई के वोटर्स हैं। तो क्या इन पीटीआई के वोटर्स को या इंटरनेट को बिठा कर हम इंतखाबी अमल को अच्छे तरीके से आगे चला सकते हैं? ये एक सवालिया निशान ही है। एक बेहतर तरीक़ाकार के तहत इंतखाबी अमल को आगे चलने दें और सियासत को सियासी असूलों के मुताबिक चलाएँ, फिर तो बात बनेगी। लेकिन अगर वो तरीक़ाकार अपनाए जाएँ, वो चोर रास्ते ढूंढे जाएँ जिसमें जैसे 2018 में अपनाए गए थे, 2024 में उसका रिपीट करें, तो फिर सवालिया निशान खड़े रहेंगे इंतखाबात के ऊपर भी और इंतखाबी नताइज के ऊपर भी।